अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमने टाइप्स ऑफ टॉक्सिकोलॉजी के बारे में पढ़ना है। पहली टाइप है क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी। इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि स्पेसिफिक डिजीज कॉज्ड बाय पार्टिकुलर पॉइजन या टॉक्सिक सब्सटेंस। ठीक है, कोई डिजीज हो रही है किसी टॉक्सिक सब्सटेंस की वजह से। अब वो डिजीज क्या साइंस और सिम्टम्स कॉज कर रही है बॉडी में, और हम उसको ट्रीट किस तरह कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़नी है क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी में। नेक्स्ट है हमारे पास ऑक्यूपेशनल टॉक्सिकोलॉजी। इसमें हमने क्या पढ़ना है, टॉक्सिक effects caused by physical and chemical substances that are used in the working place। ठीक है, कोई इंडस्ट्री है, वहां पे ऐसे कोई फिजिकल या केमिकल सब्सटेंस इस्तेमाल हो रहे हैं जो टॉक्सिक इफेक्ट्स कॉज कर रहे हैं ऑन दी हेल्थ ऑफ द वर्कर्स, मतलब जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वेटरनरी टॉक्सिकोलॉजी। इसमें हमने स्टडी करनी है उन टॉक्सिक इफेक्ट्स की कॉज्ड बाय द पॉइजनस सब्सटेंसेज ऑन एनिमल्स। किस पर? एनिमल्स में कौन से इफेक्ट्स कॉज हो रहे हैं टॉक्सिक सब्सटेंसेस की वजह से। ठीक है, और हम उनको किस तरह ट्रीट कर सकते हैं। इनहेलेशन टॉक्सिकोलॉजी, इसमें हमने स्टडी करनी है इनहेल्ड टॉक्सिक सब्सटेंसेस के बारे में। ठीक है, इसमें टॉक्सिक फ्यूम्स हैं और ऐसी कुछ टॉक्सिक गैसेस हैं जिन्हें हम इनहेल कर लेते हैं, फिर वो हमारे पास टॉक्सिक इफेक्ट्स कॉज करते हैं ऑन द लंग फिजियोलॉजी। ठीक है, अब इनको ट्रीट किस तरह किया जाता है, ये सब हम कहाँ स्टडी करेंगे, इनहेलेशन टॉक्सिकोलॉजी में। पायरोटॉक्सिकोलॉजी, ये वो ब्रांच है टॉक्सिकोलॉजी की जो डील करती है विद द टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ हीट ऑन लिविंग सेल्स। हीट के बारे में, हीट के टॉक्सिक इफेक्ट्स के बारे में ये ब्रांच डील करती है। Forensic toxicology. It combines analytical chemistry with toxicology principles in order to deal with the medico-legal aspects of toxic effects of drugs and chemicals on man. इसमें हम बेसिकली पढ़ते हैं कि एनालिटिकल केमिस्ट्री से मुराद है केमिकल स्ट्रक्चर क्या था ड्रग का, टॉक्सिकोलॉजी प्रिंसिपल से मुराद ये है कि ड्रग किस तरह इंजेस्ट हुआ बॉडी में, मेटाबोलाइज किस तरह हुआ, एक्सक्रीट किस तरह होगा बॉडी से, और फिर वो क्या टॉक्सिक इफेक्ट कॉज करेगा मैन पे, मतलब ह्यूमन बीइंग पे। ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं फोरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ केमिकल्स एनकाउंटर्ड बाय द मैन incidentally by the atmosphere, by contact during occupational or recreational activities or by ingestion of food substance। मतलब कुछ ऐसे केमिकल्स जिन्हें हम एटमॉस्फेयर के थ्रू जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं वहाँ से हम बाई चांस इनहेल कर लेते हैं, या फिर हमारा यहाँ पे हम जहाँ पर जॉब करते हैं या कोई ऐसी इंडस्ट्री है वहाँ से हमारा कांटेक्ट हो जाता है उनके साथ, या फिर कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ यानी जस्ट फॉर फन। जैसे आप एक दिन बड़ा खुश थे, आप क्लब गए, आपने वहाँ से अल्कोहल पी ली और वहाँ से कोई टॉक्सिक सब्सटेंस जो है, टॉक्सिसिटी जो है अल्कोहल की वजह से जनरेट हुई और उसने हार्मफुल इफेक्ट कॉज किए, या फिर इंजेक्शन ऑफ फूड सब्सटेंस या कोई ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंस हमने फूड के थ्रू खा लिए। ठीक है, ये सारे आ जाते हैं इन्वायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी में। जेनेटिक टॉक्सिकोलॉजी, ये वो ब्रांच है जिसमें हम डिटेक्ट करते हैं टॉक्सिक सब्सटेंसेस को, म्यूटाजेनिक एजेंट्स को, वो एजेंट्स जो जीन्स में चेंजेस लाते हैं, क्लास्टोजेनिक एजेंट्स को, ये भी वही एजेंट्स हैं या तो ये जीन को डिलीट कर देते हैं पूरी तरह से या नई जीन इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, एंड मॉर्फोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मिंग एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट पॉइजन्स। मॉर्फोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मिंग मतलब इसका यही है कि फॉर्म और स्ट्रक्चर ही बदल देना पूरी तरह से जीन्स का। हमने इस ब्रांच में ऐसे पॉइजन्स को डिटेक्ट करना है जो ये सारी चेंजेस लाते हैं जीन्स में। अब हम उन पॉइजन्स को डिटेक्ट किस तरह करते हैं, हमारे पास वेल कैरेक्टराइज्ड टेस्ट सिस्टम होता है एक, जिसकी मदद से हम इन्हें डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, रेगुलेशन टॉक्सिकोलॉजी। रेगुलेशन टॉक्सिकोलॉजी में हमने वो फैक्टर्स पढ़ने हैं डेट रेगुलेट द टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ सब्सटेंसेस। मतलब अगर हमने कोई पॉइजन लिया है, अब हमने उसको उसका जो इफेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज करना है, तो हम वो किस तरह करेंगे, या उसको हमने बॉडी से रिमूव करना है वो किस तरह करेंगे, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन टॉक्सिक इफेक्ट्स को रेगुलेट करेंगे। ठीक है, तो हमने रेगुलेशन टॉक्सिकोलॉजी में ये सारी चीजें पढ़नी हैं। एनालिटिकल टॉक्सिकोलॉजी, इसमें हमने ऐसे वेरियस मेथड्स को पढ़ना है और ऐसे टेस्ट को पढ़ना है
जिनसे हम पता लगा सकें कि जो पर्सन है उसने कौन सा पॉइजन या टॉक्सिन जो है वो इंजेस्ट किया है, ठीक है, बॉडी में कौन सा पॉइजन प्रेजेंट है, ठीक है। इक्वेटिक टॉक्सिकोलॉजी, इसमें हम पढ़ते हैं कि जो टॉक्सिक एजेंट्स हैं वो क्या इफेक्ट कॉज करते हैं इक्वेटिक इन्वायरमेंट में, ठीक है। फाइटोटॉक्सिकोलॉजी, इसमें हमने पढ़ना है पॉइजनस इफेक्ट्स ऑफ टॉक्सिन्स ऑन प्लांट्स, ठीक है। बिहेवियरल टॉक्सिकोलॉजी, इसमें हमने बिहेवियरल एबनॉर्मेलिटीज पढ़नी है जो कि इंड्यूस होती हैं बाय ड्रग्स एंड केमिकल्स, ठीक है। हाँ, कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो हमारी बिहेवियर के ऊपर अफेक्ट करते हैं, जैसे सिडेटिव ड्रग्स हैं, अगर हम उनको इंजेस्ट कर लें तो हमें होश बिल्कुल नहीं रहता, नींद का गलबा और बेहोशी सी तारी हो जाती है, ठीक है। बायोकेमिकल टॉक्सिकोलॉजी, इसमें हमने क्या पढ़ना है, बायोलॉजिकल मैकेनिज्म्स ऑफ एक्शंस अंडरलाइंग द टॉक्सिसिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसमें जितने भी एंजाइम्स के एक्शंस हैं, रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंडिंग है पॉइजन्स की, उनके बारे में पढ़ना है, और किस तरह फिर वो जो पॉइजन है वो टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं बॉडी में, और जो एंजाइम का एक्शन है उसको स्लो डाउन कर देते हैं या इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है। इसमें सारा कुछ पढ़ेंगे, बायोकेमिकल रिएक्शंस जैसे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन, फॉस्फोराइलेशन, इन सब के ऊपर क्या इफेक्ट कॉज करते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस, ठीक है। वो सारे के सारे हमने किस में पढ़ने हैं, बायोकेमिकल टॉक्सिकोलॉजी में।